नमस्कार, 11 बजे की 11 खबरें लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले बात होगी बुलेटिन में कानपुर की, जहां पर देर रात मामूली से विवाद में दबंगों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी। विवाद खेत में मवेशी घुसने से शुरू हुआ था, जिसके बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें दबंग पक्ष ने झोपड़ी में आग लगा डाली। घटना शिवराजपुर थाना इलाके के राधन गांव की है। बताया ना, प्रेस वाले ही हैं, मीडिया वाले भैया लगी। और अब कोरोना से जुड़ी हुई प्रदेश की 10 बड़ी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएं कि पूरे भारत में 2 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। 2,46,000 है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। दूसरी बड़ी बात जो है, भारत में कोरोना से 6,929 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 9,971 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। 24 घंटे में ही कोरोना से 287 लोगों की जान जा चुकी है। और यूपी की बात करें तो 10,000 के पार पहुंच चुका है पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा। 268 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 1305 कोरोना पॉजिटिव मामले और 12 की हुई है मौत अब तक। महाराष्ट्र की बात करें तो 82,000 के ऊपर कोरोना केस हैं। 2,969 लोगों की मौत है। और दिल्ली जो तेजी से जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, 27,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। दुनिया भर में 66,63,000 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। और दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,92,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच आपको प्रदेश की बड़ी अपडेट देगी। कल से देश भर में धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लिहाजा मंदिरों में साफ सफाई का काम जोरों पर है। सहारनपुर के प्रसिद्ध हनुमान जी मंदिर की तस्वीरें, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। घंटाघर चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसको खोलने से पहले नगर निगम के कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं। कल से भक्तों का आना यहां पर शुरू होगा। उससे पहले मंदिरों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का काम चरम पर। लंबे समय के बाद 8 जून से यानी कि कल से धार्मिक स्थल आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने जा रहे हैं। इसके लिए मंदिरों में आज से साफ सफाई के काम की शुरुआत हो रखी है। हालांकि उत्तराखंड के 4 धामों को कल से यात्रा के लिए खोला जाएगा या फिर नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन शेष मंदिरों में श्रद्धालु पूजा पाठ कर सकेंगे। और इन्हीं में से एक देहरादून का टपकेश्वर मंदिर आपके सामने, जहां कोरोना काल में दर्शनों के लिए कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 4 धाम यात्रा को छोड़ दी जाए तो उसके अलावा जो और मंदिर बचते हैं, वहां पर साफ सफाई का काम, सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर। अगली खबर जो है वो सीतापुर से है, जहां पर मंदिरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर के कपाट खुल रहे हैं कल से, जिसको लेकर गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा कल से। और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी रहेगी। श्रद्धालु 2 मीटर की दूरी से ही माता के दर्शन कर सकते हैं। तो कल से तमाम धार्मिक स्थल जो हैं देश के, वो खोले जाएंगे। ये आप ललितापुर मंदिर जो है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर भी सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। भक्तों का आना कल से शुरू हो जाएगा और सरकार के लिए चिंताएं, चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। गेट डाल दियो, क्योंकि लंबे समय के बाद भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचेंगे। और कल से धार्मिक स्थल को खोलने पर और अपडेट देने के लिए मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्याम तिवारी हैं कानपुर से, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ झांसी से हैं और अनामिका लखनऊ से हमारे साथ है। अनामिका की तरफ रुख करते हैं, जो कि राजधानी से हमारे साथ है। अनामिका, लखनऊ में क्या तैयारियां हैं? कल से जो धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, होटल खोले जाएंगे, मॉल्स खोले जाएंगे, तो लखनऊ में क्या तैयारियां हैं कल के लिए? देखिए, केंद्र की एडवाइजरी जारी होने के बाद प्रदेश सरकार ने भी कल अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है कि कल किस तरीके से आने वाले दिनों में, यानी कि कल से जो शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मंदिर जो खुल रहे हैं, मस्जिद खुल रहे हैं, यानी कि जो सभी धार्मिक स्थल हैं, उनको खोलने को लेकर के क्या एहतियात बरतनी है, क्या शर्तें होंगी, उसको लेकर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक देख सकते हैं आप कि मैं इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। ये लखनऊ के हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है, जिसके बाहर सैनिटाइजेशन का काम हो चुका है। गोल गोल घेरे बनाए गए हैं। इन घेरे में खड़े होकर के ही पूजा करनी है। मंदिर को छूना नहीं है, यानी कि जो मूर्ति है जिस पे लोग जा करके टीका लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको छूना नहीं है। इसके अलावा बाहर निकल के जब प्रसाद बांटते हैं, जो जल होता है उसको छिड़कते हैं, वो छिड़क नहीं पाएंगे। घंटियां जो लगी हुई हैं वो अभी कुछ देर में उतर जाएंगी। इन घंटियों को छूना नहीं है, यानी कि जो हर कोई आता है पहले घंटी बजाता है, फिर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, तो वो इस घंटी को छू नहीं पाएगा, बार बार बजा नहीं पाएगा।
इसके अलावा बहुत सारी शर्तें ऐसी रखी गई हैं जिसके तहत बगैर मास्क लगाए मंदिर में आपकी एंट्री नहीं होगी। जितने देर आप मंदिर के अंदर रहेंगे उतनी देर आपको मास्क पहने रहना होगा। कोई भी खड़े होकर के झुंड में आरती नहीं गा पाएगा, अलग अलग खड़े होकर के ही आप आरती कर सकेंगे। बाकी जो शर्तें उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुजारी जी। और क्या क्या एहतियात बरतने होंगे कल से पूजा पाठ के लिए? वो गोले बना दिए गए हैं, सैनिटाइज की व्यवस्था कर दी गई है, तापमान नापने के लिए मशीन लिए कहा गया है, वो हमारे पास व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से निर्देश है कि वो मशीन हमारे अवगत कराई जाए, क्योंकि हमारी खरीदने की क्षमताएं नहीं हैं। और जो है मास्क लगा करके तभी अंदर प्रवेश किया जाएगा। मूर्ति को छूना मना है, घंटे बजाने मना है, यही सब। अच्छा, ये जो गोल गोल घेरे बनाए गए हैं, क्या अगर लंबी कतार लगती मंगलवार के दिन यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे आप? वो बाहर पब्लिक थोड़ा थोड़ा गोले में करके 5 लोग अंदर जा कर के दर्शन कर करके फिर निकल आएंगे, 5 लोग को फिर भेजा जाएगा, इसी हिसाब से दर्शन कराया जाएगा। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ और भी बहुत सारी शर्तें हैं कंचन, जिसको फॉलो करने के बाद ही मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो पाएगी। बहरहाल जो तैयारियां हैं लखनऊ की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े मंदिर जैसे मनकामेश्वर मंदिर है, बुद्धेश्वर है, हनुमान मंदिर है, हनुमान सेतु है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे अलग अलग दिनों में बहुत लंबी कतारें लगती हैं। तो उसको लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जो है वो आज खुद भी जा करके इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। सैनिटाइजेशन का काम होने वाला है। कल उन्होंने अपने ऑफिस में लोगों को बुलाया भी था, जितने भी मंदिर के प्रबंधक हैं बड़े बड़े मंदिरों के, उनके प्रबंधकों को बुला के उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। और आज भी ये देखने को मिलेगा हमें राजधानी के मंदिरों में। ठीक है अनामिका, बिल्कुल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कल से ये सब धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। जितनी चुनौतियां सरकार ने दे दी हैं गाइडलाइंस पालन करने के लिए मंदिर प्रशासन को, उनको पालन कराना वो एक बहुत बड़ी चुनौती इन तमाम धार्मिक स्थलों के लोगों के लिए भी रहने वाला है। लखनऊ की अपडेट हमने ले ली। श्याम तिवारी हमारे साथ कानपुर से है, कानपुर से हम अपडेट ले लेते हैं। कानपुर में कैसी तैयारियां चल रही हैं श्याम तिवारी? बिल्कुल, जिस तरीके से लखनऊ काला में कानपुर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। जिस तरीके से कल धार्मिक स्थल खोले जाने हैं तो धार्मिक स्थलों में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, रेस्टोरेंट को खोले जाने हैं वहाँ सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। इसके अलावा जो मंदिर प्रबंधक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ प्रशासन ने मीटिंग करके उनको ताकीद किया है कि नियमों का पालन किया जाना है। इसके बाद ही दर्शकों के लिए जो आम श्रद्धालु हैं उनको अंदर प्रवेश दिया जाए। मंदिर में एक बार में 5 श्रद्धालु ही इंटर कर पाएंगे, जो दर्शन करने के बाद बाहर जाएंगे। तब उसके बाद अगले 5 श्रद्धालु अंदर आएंगे। आपको बता दें कि मंदिर के बाहर जो प्रसाद वितरण है उस पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा मंदिर के अंदर मूर्तियों को श्रद्धालु नहीं छू पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। हालांकि मूर्ति छूने के अलावा बाकी सारे काम जैसे कि पूजा अर्चना है, इसके अलावा आरती उतारना है। ठीक है, बिल्कुल। श्याम तिवारी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन समझ सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर प्रशासन जो है कानपुर के अंदर वो सब अपनी तैयारी पक्की रखे हुए हैं, क्योंकि कल से भक्तों का आना शुरू हो जाएगा तमाम धार्मिक स्थलों पर। हम झांसी की तरफ रुक कर लेते हैं। अश्विनी, झांसी से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें आई। न सिर्फ झांसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से हम देख रहे हैं बहुत जगह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और ऐसा लग रहा है उन तस्वीरों को देख के कि कोरोना से अब कोई डर नहीं रह गया है झांसी में। लेकिन आज फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर भी लगातार मंदिर प्रशासनों को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है कल की तैयारी के लिए। जी, जिस तरीके से कल से धार्मिक स्थल के साथ साथ रेस्टोरेंट तमाम और भी खुलने की जो छूट दी गई है उसको लेकर झांसी जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं बुंदेलखंड के, झांसी में यहाँ पे कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे बड़े व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन किया गया। इसके अलावा तमाम और जो सुरक्षा बरती गई है। जिस समय हम यहाँ खड़े हैं, ये जो मंदिर पचकुइया मंदिर है, ये बुंदेलखंड के 7 जिलों का काफी बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ पे कॉमवेज हर दिन हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं इसी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण मंदिर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी बाई भी दर्शन करने आया करती थी। तब से लेकर के अब से लगातार इस मंदिर में जो भक्तों का तांता है वो रोज लगता है। खासतौर से सोमवार और शुक्रवार का जो दिन होता है वो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जुटती है। ऐसे में इस मंदिर को लेकर के जिला प्रशासन ने बहुत बड़े पैमाने पर कड़ी कवायद की है कि हर वो मुमकिन रास्ता अपनाया जाएगा जिससे कि यहाँ पे जो कोरोना संक्रमण वो ना फैलने पाए। सख्त हिदायत दी गई है मंदिर के पुजारियों को कि किसी भी तरीके से मंदिर में घंटे न लगाए, प्रसाद न चढ़ने दे। साथ ही साथ जो 5 भक्त हैं
उनको ही केवल एक बार में एंट्री दी जाए मंदिर के अंदर। जब वो पांचों निकल आए बाहर, इसके बाद दूसरे 5 भक्तों को एंट्री दी जाए। तो फिलहाल पूरी तैयारी जिला प्रशासन की हो गई है। ऐसे में जिले में तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो पूरे बुंदेलखंड के 7 जिले पड़ते हैं। बिल्कुल अश्विनी, सिर्फ झांसी की बात नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में इतने प्रसिद्ध मंदिर है जहां से भक्त न सिर्फ देश बल्कि दूर दराज विदेशों से भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब ऐसे में असल मायने में जो कोरोना वॉरियर्स योद्धा हैं वो अब प्रदेश की आम जनता है जिनको कोरोना के प्रकोप से खुद को बचाना है। आप तमाम संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिजनौर की खबर आप तक पहुंचाएंगे जहां के मंडवार थाना इलाके में इनामपुरा गांव में एक सिरफिरे आशिक की बेरहमी का शिकार हो जाती है युवती। मेरठ में इलाज के दौरान उस युवती ने दम तोड़ दिया है। युवती पर एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल होती है। बिजनौर से हायर सेंटर मेरठ के लिए उसको रेफर किया जाता है। आरोपी ने खुद को भी हमला करके घायल किया, लेकिन बेहद दुखद समाचार कि इस युवती की जान जा चुकी है। खबर सहारनपुर से है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 20,000 के इनामी बदमाश चैंपियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीतरो के सालेर चौराहे पर चेकिंग कर रही स्वॉट टीम पर क्राइम ब्रांच की टीम और बाइक सवार इन 2 बदमाशों को फायरिंग इन पर की गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी। बदमाश घायल होकर गिर गया वहीं पर, जबकि दूसरा उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा जब पीछा किया गया गाइड होम स्कूल के पास उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश को चोट लगी है। बढ़ते हैं आगे, पश्चिमी यूपी की तरफ रुख करते हैं। यहां पर एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके में आज तड़के सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस के गोली लगने के बाद घायल हुआ, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उसको गिरफ्तार किया गया, इलाज के लिए अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था। इस बदमाश पर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। खबर नोएडा से है जहां पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। सेक्टर 49 की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, घायल वो हो जाता है। दूसरा उसका साथी भागने में कामयाब होता है, फरार हो चुका है। उसके लिए पुलिस ने दबिश दे रखी है। अब ये जो पकड़ा गया अपराधी है, इसके इतिहास को खंगालने में भी पुलिस जुटी हुई है। इसके कब्जे से एक तमंचा, बाइक बरामद की गई है। अब बात होगी अमरोहा की। यहां पर एक युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके के डोमखेड़ा गांव का है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बरेली की बात करते हैं। यहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। महज रंजिश के चलते 7 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चे का शव तालाब में मिला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में मौत की वजह चोट बताई गई। बच्चा शुक्रवार को खेलते वक्त घर से निकलने के बाद से लापता था। पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ उसने नामजद FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों के खिलाफ दबिश लगातार जारी है। तालाब में इसकी डेड बॉडी मिली। इसके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम कराने पर इसकी मौत चोटों से आनी दर्शाई गई है। नामजद मुकदमा इसमें 6 लोगों के खिलाफ लिखा गया है, जो पुरानी रंजिश जिनसे बताई जा रही थी। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और इस केस में कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अब ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे फर्जी शिक्षा मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में शिक्षिका ने अपना नाम प्रिया जाटव बताया। ये फर्रुखाबाद के गांव लखनपुर की रहने वाली है। कासगंज में इस फर्जी टीचर की गिरफ्तारी हुई थी। कासगंज के फरीदपुर के कस्तूरबा गांधी स्कूल में इस शिक्षिका की तैनाती थी। शिक्षिका के मुताबिक मैनपुरी के एक युवक ने 1 लाख रुपए लेकर उसकी नौकरी लगवाई थी। तो एक नया मोड़ इस पूरे मामले में। आप जो है कितने दिन से नौकरी कर रही थी फर्जी शिक्षक बनकर? 1 1.5 साल।
किसने नौकरी लगवाई थी और किसके डॉक्यूमेंट्स में नौकरी कर रही थी? राज नाम का था, मैनपुरी का, उसी ने लगवाया। किसके नाम से कर रही थी नौकरी? अनामिका शुक्ला। अच्छा, तो यहाँ जो है कितने रुपए लगे थे इसमें आपने लिए थे? उसने मुझसे लिए थे 1 लाख। 1 लाख रुपए लिए थे आपसे। तो अभी कहाँ है वो? पता नहीं। फर्जीवाड़ा कर 25 जिलों में नौकरी करने वाली मैनपुरी की शिक्षिका की गिरफ्तारी के बाद बाराबंकी में एक ऐसा ही जालसाजी का मामला सामने आया। नाम बदलकर शिक्षक की नौकरी करने वाले हेडमास्टर सहित 3 अध्यापकों का खुलासा हुआ। इनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोपी शिक्षकों को 15 दिन का मौका दिया गया है, जिसमें वो दस्तावेज दिखाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। प्रकाशित करा करके और 15 दिन का समय दिया हूं कि अपने मूल शैक्षिक अभिलेख यहाँ प्रस्तुत करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह तीनों शिक्षक जिनके बारे में प्रथम दृष्टया हमें जानकारी प्राप्त हुई कि यह वो व्यक्ति हैं ही नहीं जिनके नाम पर ये नौकरी कर रहे हैं। तो कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही एसटीएफ भी कई शिक्षकों के बारे में भी अपना खोजबीन कर रही है। अब आप रिपोर्ट देखेंगे कानपुर से, जहां पर मेयर ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपने कार्यालय में सख्त इंतजाम किए हैं। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। पहले लगती है लाइन, फिर हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। एक कर्मचारी लाइन में खड़ी महिलाओं और पुरुषों को सैनिटाइजर देता है और ठीक से हाथ साफ करने के निर्देश भी। दरबार में जनता की समस्याओं को सुनने से पहले मेयर भी जरूरी निर्देश देती हैं। हमेशा मास्क लगाना है, हाथ में ग्लव्स लगाना है। कानपुर की मेयर परमिला पांडे ने कोरोना से बचने के लिए शीशे का केबिन बनवा रखा है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में न आ पाए। लोगों की समस्याओं को नोट करने के लिए एक लड़की लैपटॉप लेकर बैठी है और शीशे के केबिन के बाहर जनता की कतार है। यही नहीं, मेयर परमिला पांडे पहले लोगों की लिखित शिकायत ले लेती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक नौजवान सबकी शिकायतें ले रहा है और फिर शिकायतें परमिला पांडे की केबिन में ले जाता है। एक एक शिकायतों को पढ़ने के बाद मेयर माइक के लिए संबंधित व्यक्ति के मुद्दे पर चर्चा करती हैं। लॉकडाउन जब से चालू हुआ 25 मार्च से, तब से लेकर आज तक जब भी कोई, क्योंकि इसमें हम सबको भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकती थी, मैं सबको यहाँ जो भी आते थे उनको इसी तरीके से समस्या देख करके तुरंत हम अधिकारी को फ़ोन करके और तुरंत उसका समाधान कराते थे। चाहे जो भी व्यवस्था हो, चाहे नगर संबंधी व्यवस्था हो, चाहे थाने पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे और भी कोई स्कूल की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हो, इन लोगों का हम तुरंत तत्काल अधिकारी से या डीएम से मिलके सब व्यवस्था करते हैं। मेयर का दावा है कि रोजाना 200 से 300 लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं और इस कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनकी सुनवाई की जाती है। बउआ का मतलब ये रहे जन्म पत्री, तो मैंने गए तो मैंने मेयर साहब करा दे। और कचरा वचड़ा जो आता है तो सब मैंने तब से कचरा मैंने होने लगा। यहाँ समाधान हो गया? हो गया। लॉकडाउन पीरियड में जो समस्याएं थी, राशन संबंधी तमाम जो समस्याएं थी, इन्होंने निजी तौर पर उनको पूरा किया। परमिला पांडे कार्यालय ही नहीं, अपने आवास पर भी लोगों की शिकायतें सुनती हैं, ताकि इस संकट के वक्त किसी को कोई परेशानी ना हो। हर व्यक्ति को नगर निगम से अपेक्षा रहती है, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट का मामला हो और चाहे अन्य कोई मामला हो, जिसको लेकर कानपुर की मेयर ने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए अपने घर पर जनता दरबार लगाया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग फरियादी पहुंचे और उनकी इन एप्लीकेशंस को लेने के बाद उसका तत्काल निस्तारण कराया। उन सभी ने सरकार का और मेयर का धन्यवाद दिया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और आपको बताएंगे, देश में जानवरों के प्रति हैवानियत के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला जो आया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर बांधकर एक डॉगी को घसीटने का ये वीडियो सामने आया। बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं और इस दौरान उनके पीछे कार में जा रहे एक अन्य शख्स ने हैवानियत भरा ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। इससे पहले आपने देखा है केरल में किस तरह से गर्भवती हथनी के साथ अनानास में पटाखे भर के
गर्भवती हथिनी की जान ले ली गई थी। और इन्हीं तस्वीरों के बाद 11 बजे के 11 खास खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।